वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो जनरल साइंस से रिलेट करता है तो हमारा चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम हर सुबह मंडे टू फ्राइडे 10 बजे मिलते हैं आपको जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तो चलिए फिर आज का वीडियो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उसमें शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो आपने ध्यान रखना है कार्डियो का। देखिए बायोलॉजी को अगर हम उनके वर्ड से ही रिलेट करें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही कर सकते हैं। कार्डियो हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, तो ईसीजी जो है उसमें हम देखते हैं हृदय की जांच की जाती है। अगर ईजी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें मस्तिष्क का जांच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो देखिए सैनिक कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, जो ब्लड सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। तो इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती हैं, अगर कहीं भी शरीर में चोट वगैरह जो लग जाती है, अगर जख्म हो जाता है तो वहाँ पर बहुत जल्दी से आके उसको भर देती हैं, अपना एक जाल सा बना देती हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सैनिक बोला जाता है मानव शरीर का। फिर देखिए संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। देखिए आपका जो एनिमल है उनको 11 समूहों में बांटा गया है, हमें पता है, पॉरीफेरा से लेकर आपका कॉर्डेटा तक। उसमें अगर हम सबसे बड़ा समूह देखें तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा, जिसमें सारे कीट वगैरह जो होते हैं सब इसी के अंदर रखे गए हैं। और कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो कुछ कीट ऐसे भी हैं लाखों करोड़ों की तादाद में जिनको अभी तक खोजा तक नहीं गया है, हर दिन उनकी नई खोज हो रही है। तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा समूह है, ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, कहीं कहीं हम बुक्स वगैरह पे क्वेट्स वगैरह भी देखते हैं। तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक उन जातियों के विषय में जानकारी देता है। तो देखिए जो रेड डाटा बुक होती है, एक रेड डाटा बुक है, उनमें उन जातियों के बारे में आपको जानकारी मिलती है जो संकटग्रस्त है, मतलब जो संकट में चल रही हैं, जिनके आगे जाके क्या है जातियां विलुप्त हो सकती हैं। तो उन जातियों का जो जिक्र है वो रेड डाटा बुक में दिया जाता है, उसमें उसकी चर्चा आपको मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव जगत का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हमने देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको इसका इनडायरेक्टली आंसर बता भी दिया था। जो 3 जगत वर्गीकरण है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अगर हम 2 जगत वर्गीकरण देखें तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। 4 जगत वर्गीकरण देखें तो वो कॉपलैंड ने दिया था। लेकिन हम जो पढ़ते हैं लेटेस्ट वो क्या है, जीव 5 जगत वर्गीकरण को पढ़ते हैं और वो 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जो फोटोग्राफी है वहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में भार का मात्रक है, जो एसआई पद्धति है उसमें भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है, तो कोणीय विस्थापन जो है उसका मात्रक होता है आपका रेडियन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, आपने उसके बेस पे बताना है किसका है। तो देखिए द्रव्यमान बट्टे आयतन, मतलब आपका D इजिकल टू, हमें पता है फॉर्मूला M/B। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डेंसिटी, मतलब घनत्व जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट लाइक करेंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।